शुक्राचार्य ने क्यों बसाया मक्का मदीना। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। हमेशा से यह बहस का विषय रहा है कि मुसलमानों के पूर्वज क्या वाकई हिंदू ही हैं। दुनिया भर के मुसलमान चाहे इस बात को माने या न माने, उनके रहन सहन के तरीके, उनकी मक्का मदीना की पूजा पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह आदि उन्हें किसी तरह से हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार असुरों के गुरु तथा महर्षि भृगु व असुरराज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के संतान शुक्राचार्य ही मुस्लिम संप्रदाय के वास्तविक जनक थे। शुक्राचार्य ने राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को प्रदान कर वैष्णव से दूर रखने के लिए कहा। शिव जी का स्पष्ट आदेश था कि जिस दिन कोई भी वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य ने महादेव के स्वयं दिए शिवलिंग को भारतवर्ष तथा हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया था, जिसे आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ तक कि अरब देश का नाम शुक्राचार्य के पुत्र अरब के नाम पर ही पड़ा हुआ है। शुक्राचार्य मूल रूप से काव्य ऋषि की थे और उनके सम्मान में मक्का मदीना के शिव मंदिर को काव्य शुक्राचार्य ने महादेव को स्वयं दिए शिवलिंग को भारतवर्ष तथा हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि अरब देश का नाम शुक्राचार्य के पुत्र अरब के नाम पर ही पड़ा है। शुक्राचार्य मूल रूप से काव्य ऋषि थे और उनके सम्मान में मक्का मदीना के शिव मंदिर को काव्य नाम दिया गया। कालांतर में काव्य नाम विकृत होकर काबा बन गया, जिसे मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अरबी भाषा में शुक्र का मतलब महान माना जाता है और शुक्र अर्थात शुक्रिया या धन्यवाद शब्दों का जन्म भी गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ही हुआ है। मुसलमानों का पवित्र जुम्मा शुक्रवार को मानने के लिए वजह भी गुरु शुक्राचार्य ही है। भार्गव के नाम से प्रसिद्ध शुक्राचार्य का शुक्र नाम कैसे पड़ा, इस संबंध में वामन पुराण में विस्तार से उल्लेख मिलता है कि एक कथा के अनुसार जब शुक्राचार्य को भगवान शिव निगल जाते हैं, तब शिव जी के उदर में जाकर भार्गव में भगवान शिव की स्तुति प्रारंभ कर दी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको बाहर निकलने की अनुमति दे दी। और जब वह एक दिव्य वर्ष तक महादेव के उदर में ही विचरते रहे, लेकिन उन्हें कोई छोड़ न मिलने पर भी पुनः शिव जी की स्तुति करने लगे, तब भगवान शिव ने हंसकर कहा कि मेरे उदर होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए हो, अतः मेरे शिशन से बाहर आ जाओ। आज से समस्त चराचर जगत में तुम शुक्र के नाम से ही जाने जाओगे। शुक्र प्रकार भार्गव भगवान शिव के शिशन से बाहर निकल आए, तब से भार्गव शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए। और रामायण के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ। रावण की मृत्यु के बाद वह गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में ही रहने लगी। यह सबको पता है कि भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे और तभी से वह अपना चेहरा ढककर रहती थी। शूर्पणखा के चेहरा ढकने की परंपरा को अरब देश की औरतें आज भी निभाती हैं। अरब देश के रेगिस्तान में तेज धूप होने की वजह से वहां के लोगों ने सिर ढकने के लिए टोपी पहनना शुरू किया था, जो आगे चलकर उनकी पूजा पद्धति में शामिल हो गया। रेगिस्तान में उपजाऊ जमीन, अनाज आदि के अभाव में लोगों ने जानवरों को मारकर खाना शुरू किया और इस हत्या को कुर्बानी का नाम दिया गया। इंसानों के मरने के बाद उन्हें जमीन में दफन करने की परंपरा शुरू हुई, जिसका मुख्य कारण रेगिस्तान में जलाने योग्य लकड़ी का ना होना था। और काबा में 360 मूर्तियां हैं, जिनमें शनि और चंद्रमा की मूर्तियां शामिल हैं। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार इनमें से एक मूर्ति को अल्लाह का नाम दिया गया है। शनि चंद्रमा के अलावा सूर्य और अन्य ग्रहों की मूर्तियों को वहां होना इस बात का भी प्रतीक है कि काबा में नवग्रह की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में तो आज भी नवग्रह की पूजा करी जाती है। यह माना जाता है कि मुसलमान को नवग्रह की पूजा सिखाना गुरु शुक्राचार्य का ही काम है। अर्धचंद्र को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव के ललाट की शोभा बढ़ाता है। अर्धचंद्र हिंदू का कब से महादेव के प्रतीक पर होना इस चिन्ह को मुसलमान में पवित्र बनता है और इससे इस्लाम के झंडे पर स्थान दिया गया। हिंदू धर्म के पवित्र शब्द ओम के संस्कृत रूप ओम को अगर शीशे में देखो तो यह अरबी भाषा में लिखे गए अल्लाह की तरह दिखाई देता है। यहाँ तक कि मुसलमान में पवित्र माने जाने वाला 786 अंक भी ओम से ही बनाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं करता कि 786 अंक वास्तव में हिंदुओं का वैदिक प्रतीक ओम है। कोई भी मुसलमान बुद्धिजीवी यह नहीं बता पाता कि अगर 786 अंक ओम नहीं है तो आखिर क्या है। मुसलमान मक्का जाकर काबा के शिवलिंग से 7 बार परिक्रमा भी करते हैं।
जो बहुत पहले से चली आ रही है। गुरु शुक्राचार्य के ने यकीनन इस्लाम से पूर्व पैदा हुए अरब क्षेत्र के लोगों को हिंदू पूजा पद्धति सिखाई होगी। मक्का से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि इस क्षेत्र में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है और यह साइन बोर्ड उसे समय का प्रतीक माना जाता है जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, तथा यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की दी हुई चेतावनी पर अमल करते हुए इस मंदिर के क्षेत्र में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया था। जहां भगवान शिव की मंदिर होता है वहां पवित्र नदी का पानी भी पाया जाता है और हिंदू धर्म में यह परंपरा भी काबा से जुड़ी हुई है और यह मंदिर के साथ ही पवित्र पानी का स्रोत भी स्थित है जिसे जमजम पानी के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब स्वयं भी वैदिक परिवार में हिंदू के रूप में जन्मे और जब उन्होंने अपने प्रकृत पूजक, मूर्ति पूजक परिवार की परंपरा और वंश से संबंध तोड़ने और स्वयं को पैगंबर घोषित करना निश्चित किया, तब संयुक्त हिंदू परिवार छिन्न भिन्न हो गया और काबा में स्थित महाकाय शिवलिंग और काबा के रक्षक हुए युद्ध में पैगंबर मोहम्मद के चाचा उमर बिन ए हशाम को भी अपने प्राण गंवाने पड़े थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम दोस्तों।